200 यूनिट से नीचे नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करेंगे। बिलावल भुट्टो का वादा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त होगा। जो आप दावे करते थे वो कहाँ चले गई? मैंने रात को एक पेशेंट शिफ्ट किया जिसने तेजाब पिया हुआ था, तो उससे मैंने पूछा क्यों पिया। बिजली का बिल अदा ना करने की वजह से वालिद साहब अंदर है, इस वजह से उसने तेजाब पी। कीमती जान चली गई और आप कहती हैं कि मैं आबाद देखना चाहती हूँ। आप जरा मेरी तरफ देखें ना, उधर ना देखें प्लीज, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अरे एक दूसरे की तरफ ही देखते रहेंगे कि कौम की तरफ भी देखेंगे? सियासतदानों के बच्चे जो अच्छे कपड़े पहनते हैं, अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम ये सारे टैक्सों की सूरत में इन तक पहुंचा सकें। एक गुनाहगार पाकिस्तानी तेरे से दुआ करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। आप सोच रहे होंगे कि ये शेर मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। ये शेर मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि कुछ माजी में सियासतदानों की बातें बहुत बड़ी बड़ी थी, क्योंकि कुछ नई चीज़ें तो आपको दिखानी हैं, लेकिन ये पिछली जो यादें हैं वो मैं ताज़ा करना चाहता हूँ और याद दहानी करवाना चाहता हूँ कि आवाम तो शायद इसको नहीं भूली, लेकिन सियासतदान इन चीज़ों को भूल चुके हैं। दिखाइएगा जी ज़रा ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब और सलमान रफ़ीक साहब क्या कह रहे हैं। का तरीकाकार है कि आप अपना लोगों को पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतें बढ़ा कर अपना रेवेन्यू इकट्ठा करें और फिर ज़मीन आसमान के कलाबे और तारीफें अपने लोगों की करें कि हमने रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया है। फौरी तौर पर उसका आप देखिएगा इम्पैक्ट आएगा, ट्रांसपोर्ट पे इम्पैक्ट आएगा, रूरल पूरे माशरे में आएगा। सूरत लिया कि गरीब आदमी बिल्कुल पिस चुका है, बल्कि मैं कहूँगा कि जो मुतवस्त तबका है और अपर मिडिल क्लास है वो भी एक एक स्टेप नीचे आ गए हैं और बिल्कुल इस हुकूमत को कोई ख्याल नहीं है, जितनी मर्जी तनकीद कर रहे अपोजिशन। देखा जी आपने, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब और सलमान रफ़ीक साहब कह रहे हैं कि पेट्रोल की मद में या फ़लाँ चीज़ों की मद में रेवेन्यू इकट्ठा करके ख़जाने फुल कर लेना ये कोई इंसानियत नहीं है। जो कुछ भी उन्होंने कहा आपने सुना है। तो ये सारी चीज़ें ये पहले कहते थे और आज खामोश हैं, इनकी ज़ुबानों पे ताले लगे हुए हैं और कोई बात नहीं है। चलें ये भी मैं आपको दिखा दूं कि उसके बाद क्या होता था कि बड़ी सारी बातें होती थी, बहुत सारी बातें होती थी। ज़रा दिखाइएगा जी मरीम नवाज़ साहब और बाकी सियासतदान बिलावल भुट्टो साहब ये क्या कह रहे हैं। 200 यूनिट से नीचे नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करेंगे। ये बिलावल भुट्टो का वादा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त होगा। 100 यूनिट बिजली स्टार के लिए आज से बिजली मुफ्त, हमको बिजली का बिल भी अदा करना पड़ेगा। आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिले तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। आपके जो उसके घर में 300 यूनिट तक का बिल आता है बिजली का, उसका सारे का सारा खर्चा हुकूमत उठाएगी। 1 रुपया भी नहीं देगा गरीब आदमी। हम सोए नहीं कई रातों से, ए जाने वतन 100 चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद। अब मुझे कहने पर यहाँ पर मैं क्या कमेंट्स करूँ कि आपकी ये जो बातें थी और ये जो दावे थे और ये देना नहीं पड़ेगा, अलीम खान साहब कुछ कह रहे थे, बिलावल भुट्टो साहब कुछ कह रहे थे, आसफा भुट्टो साहबा कुछ कह रही थी और मरीम नवाज़ साहबा कुछ कह रही, यानी टू मच है कि हमजा शहबाज कह रहे हैं अब आपको बिल नहीं देना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। अरे यार, यानी ये बातें आप कह, और फिर वो शेर जो कह रही हैं आप, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। यानी ये सारी बातें मैं इसलिए आपको ये सब कुछ दिखा रहा हूँ कि हम देखेंगे आबाद तुझे। ये शेर तो आपने बड़े जज्बे से बोला मरीम नवाज़ साहबा, और आपने जो हाल कर दिया है बिजली के बिलों की सूरत में और मामलात के, और जितना कुछ आपने कर दिया, जो आप दावे करते थे वो कहाँ चले गए। ये मैंने आपको माजी याद दिलाया है कि माजी में आप क्या करते हैं। जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप अवाम के हक़ में बात कर रहे होते हैं कि यूँ कर देंगे, यूँ कर देंगे। जैसे ही आप इक़्तिदार के अंदर आते हैं, इक़्तिदार में आते ही सब कुछ भूल जाते हैं कि हमने कौम को क्या कहा था, हमने अवाम से क्या वादे किए थे। लेकिन यहाँ लोगों की नींदें हराम हो गई कि यहाँ तक हो गए कि लोग खुदकुशी करने पे आ गए हैं। क्या कर रहे हैं जी? आप किस महकमे से हैं? रेस्क्यू 112 से। आज आप इस कोर्ट में क्यों आए हैं? मैंने रात को एक पेशेंट शिफ्ट किया जिसने तेजाब पिया हुआ था, तो उससे मैंने पूछा क्यों पिया। वो बता रहा था जी मैं गुर्बत की वजह से तंग हूँ, बिजली का बिल अदा ना करने की वजह से वालिद साहब अंदर है,
उन्होंने कहा जी 30 तारीख तक अगर आपने बिल जमा ना करवाया तो आपको भी ले जाएंगे। इस वजह से उसने तजाब पी लिया। तो बड़ी तकलीफ में था, इसलिए मैंने पर्सनल अदा करके कोशिश किया कि उसके बिल भी आपने करवाई है और आप यहाँ पेश हो गए, जैसा आपको भी सारा हुआ बता रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे। देख लिया आपने कि बिजली के बिल की वजह से डेथ हो गई, कि 30,000 का वो कह रहा है बिल था उसका, 31,000 30,000 का बिल था जो कि उसके वालिद साहब अदा ना कर सके, और फिर वो उन्होंने साथ वालों से बिजली ले ली। उस बच्चे ने जो बताया उसको कि उसने लेकर और चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसके बाप को अंदर कर दिया गया, और उसके बाद उसको कहा कि अगर ये तुम 40,000 तक ये पे ना कर पाए तो फिर तुम्हें भी अंदर कर दिया जाएगा। जो कुछ भी उसने कहा आपने वीडियो में सुना। एक कीमती जान चली गई मरियम नवाज साहिबा, तेज़ाब पी लिया उसने बुरे हालात की वजह से कि उसके हालात बेहतर नहीं थे और उसने तेज़ाब पी लिया। अरे बाप की ज़मानत तो हो गई, लेकिन एक बेटे की जान चली गई, कीमती जान चली गई। और आप कहती हैं कि मैं आबाद देखना चाहती हूँ। ये है आबादी, ये बात कर रही हैं आप कौम को। ऐसा होगा खुदकुशियाँ। अभी तो बिल आगे आने हैं बिजली के, अभी तो लोग, अभी तो आप कह रही हैं कि कम बिजली, यहाँ तक तो मैंने वो बात आपको बताएंगे कि अभी तो आपकी वो खबर थी पीछे, मैंने रोड पे भी की, बिजली की तलब में कमी हुई तो टैक्स लगा दिया जाएगा 3 रुपये कुछ पैसे, वो जो आपने कहा है। तो आप तो ये कुछ कर रहे हैं, लोग तो मर रहे हैं। क्या बनेगा, क्या बनेगा? कौन से हालात पैदा कर दिए आपने कि आज लोग तेज़ाब पीने पर मजबूर हो गए हैं बिजली के बिलों की सूरत में। उफ माय गॉड, मैं हैरान हूँ, आप लोगों पर हैरान हूँ। क्या आप लोगों को नहीं ये पता? अरे जब आपका अपना कोई इस तरह से मरेगा ना, तब आप लोगों को ये पता चलेगा कि तकलीफ़ होती ही क्या है। तकलीफ़ का तो आपको पता ही नहीं है, अंदाज़ा ही नहीं है, क्योंकि सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं आप लोग। आप लोगों ने सोने के चम्मच से निवाले खाए हैं। आप लोगों ने वो याशियाँ देखी हैं बचपन से लेकर और जवानी तक, और वहाँ तक अब इक़्तिदार में हैं। अब इक़्तिदार के अंदर वो कुछ याशियाँ हो रही हैं, किसी को आप सुपर लीडर करार दे देती हैं, किसी को फलां कर देती हैं, किसी को फलां। इसका कौन जवाब देगा? इसका कौन जवाब देगा? कहाँ से आएगी उसकी जान वापस? किस तरह उसके बाप को हौसला? यार सिर्फ 40,000 रुपया, यानी वो जो 30-40 हज़ार रुपया अदा नहीं कर सका और उसके लिए कीमती जान चली गई। ओ माय गॉड। आगे मैं एक दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मुझे भी ये तौफीक अता कर कि ये जो जितने मैं ये टैक्सेस लगे हैं तो उनको भी अदा करने की मुझे तौफीक अता कर। ये ज़रा लिस्ट देख लें, ज़रा टैक्सों की लिस्ट दिखाइएगा। ये फ्यूल टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, कूड़ा टैक्स, फलां टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, ये टैक्स, कितनी लंबी सारी है। इतनी लंबी लिस्ट मैं पढ़ नहीं सकता कि इतनी लंबी लिस्ट है ये, कि ये सारे टैक्स अदा करने के बावजूद फिर मुझे फाइलर होना है। यानी ये टैक्स भी देने हैं, उसके बाद फिर मुझे फाइलर होना है। या अल्लाह मैं तेरे से दुआ करता हूँ कि हर पाकिस्तानी को ये हिम्मत अता कर कि ये सियासतदानों के बच्चों को जो है ना, ये अच्छे तरीके से पाल सकें। सियासतदानों के बच्चों को अच्छे स्कूलों में उनकी जो तालीम है उसकी रखवाली कर सकें, और सियासतदानों के बच्चे जो अच्छे कपड़े पहनते हैं, अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम ये सारे टैक्सों की सूरत में इन तक पहुंचा सकें। एक गुनाहगार पाकिस्तानी तेरे से दुआ करता है, ये मेरी दुआ है, आगे आप भी दुआ कर लीजिए। अब तस्वीरें खिंचवाने का शौक़ तो सबको ही होता है, लेकिन आपको भी बहुत ज़्यादा शौक़ है मरियम नवाज साहिबा तस्वीरें बनवाने का। इतनी तस्वीरें आपने बनवा ली, इतनी तस्वीरें बनवा ली कि उस बंदे ने क्या किया कि उसने तस्वीरें इतनी थी, अब पता नहीं उसको बेचारे को लगाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। उसने क्या कर दिया कि 150 फुट लंबी एल्बम, दिखाइएगा ज़रा। अब मुझे ये समझ नहीं लगती इसके अंदर आपका शौक़ है तस्वीरें बनाने का, या उस बंदे ने अपनी कारीगरी दिखाई है, आपकी 150 फुट लंबी एल्बम बना दी। तस्वीरें ही इतनी हैं, तस्वीरें ही इतनी हैं कि हर जगह तो तस्वीरें थी आपकी। उसने 150 फुट के तस्वीरें देखता देखता बंदा गुजरा वाले पहुंच जाए कि ईजीली सफ़र कर रहा है और तस्वीरें आपकी देखता जा रहा है, तस्वीरें आपकी देखता जा रहा है, तस्वीरें आपकी देखता जा रहा है। हैरान कुन बात है मेरे हिसाब से। और फिर मीडिया पे सब बेहतर है, कैसी बात है? मीडिया पे जो कुछ भी आप कह रहे हैं
मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, मुल्क ये तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान ने फ़लाँ तरक्की कर रहा है, पंजाब ये तरक्की कर रहा है, गुर्बत ख़त्म हो रही है, फ़लाँ चीज़ हो रही है, मीडिया पे कुछ चल रहा है। हालात ज़िंदगी में हकीकत के अंदर क्या हैं कौम के, वो आपके सामने है। मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कौम के सामने आप कौम की तरफ तो देख ही नहीं रही हैं। कौम की तरफ क्यों देखेंगी आपने कौम की तरफ तो देखना ही नहीं है, क्योंकि आप हिना परवेज़ भट्ट साहिबा को कहते हैं स्पीकर साहब मेरी तरफ देखें, और आप स्पीकर साहब को कहती हैं, दिखाइएगा जरा जी, आप जरा मेरी तरफ देखें ना, उधर ना देखें प्लीज, मैं आपसे बात कर रही हूँ। उनकी तरफ तो आप देखते रहते हैं, इधर देखें प्लीज। कि आप कहती हैं हिना परवेज़ भट्ट साहिबा को कहते हैं स्पीकर साहब मेरी तरफ देखें, और आप स्पीकर साहब को कह रही हैं मेरी तरफ देखें, उधर तो आप देखते ही रहते हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ, अरे एक दूसरे की तरफ ही देखते रहेंगे कि कौम की तरफ भी देखेंगे, अवाम की तरफ भी देखेंगे। कौन देखेगा अवाम की तरफ? पहले तो आप कहते थे कि यार आपके सीने में पत्थर का दिल है कि आप रातों रात पेट्रोल बढ़ा देते हैं और शर्म नहीं आती, आपको फलां नहीं आती, पहले ये बातें करते थे आप, और अब आपके दिलों में क्या है? पत्थर का दिल है, पत्थर का दिल है आपके सीने के अंदर। आपको रहम नहीं आ रहा, आपको तरस नहीं आ रहा। एक दूसरे की तरफ देखते रहें बस, कि मैं इस टाइम लैविश हूँ और आप भी लैविश हैं, और एक दूसरे की तरफ गाड़ियाँ ले लें नई से नई, और डोंट वरी कोई ऐसी बात नहीं, प्रोटोकॉल आपके पीछे होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अवाम मरती है तो मरती रहे, अवाम पिसती है तो पिसती रहे, अवाम के साथ जो हो रहा है होने दो। आप गंडा प्याज लहसुन टमाटर सस्ता करके कहते हैं कि कौम को तरक्की दे रहे हैं। क्या तरक्की दे रहे हैं? कोई तरक्की नहीं दे रहे हैं। ये कौम में तरक्की, ऐसे कौमें तरक्की नहीं करती होती, पाकिस्तान ऐसे तरक्की नहीं करेगा। आपको सोचना पड़ेगा। मैं हमेशा मरीम नवाज़ साहबा आपको हमेशा इज़्ज़त देता हूँ, आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। मैं आपको हमेशा अपनी बहनों की तरह देखता हूँ, अपनी बेटियों की तरह देखता हूँ, लेकिन यहाँ मुझे तकलीफ़ इतनी हो रही है, मुझे सबसे ज़्यादा इस क्लिप के अंदर जो इस पूरे व्लॉग में ना, वो जो बच्चे ने तेज़ाब पीकर खुदकुशी कर ली है ना, वो मेरे दिल से नहीं निकल रहा। मुझे रात भर नींद नहीं आई जब मैंने वो क्लिप देखा, मैं नहीं सो पाया, मैं परेशान हो गया, क्योंकि मेरे हालात भी ऐसे ही हैं, मेरे हालात भी ऐसे हैं। मुझ जैसे कई और बंदे ऐसे होंगे जिनके हालात ऐसे हैं। सफ़ेद पोश आदमी तो वैसे ही मर रहा है, वो अपनी इज्जत को बचाएगा, वो अपनी ज़िंदगी को गुजारेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा? अरे ये मौला के दिन है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें ये दर्स दिया था सब्र करने का। हम सब्र कर रहे हैं, लेकिन हाकिम तो वही थे। उन्होंने देखा अपनी कौम के लिए, और इस्लाम में जितनी इंसानियत की खिदमत की गई है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर हम जो पिस रहे हैं ना, वो सूद की वजह से पिस रहे हैं। सूद दर सूद, सूद दर सूद, सूद दर सूद। अल्लाह और अल्लाह के नबी से खुली जंग जो हमने कर रखी है ना, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इससे हमारी जान कैसे छूटेगी, ये हमें सोचना है। बहरहाल इससे हमारी जान कैसे छूटेगी, बहुत कुछ कहने को है, बहुत कुछ कह सकता हूँ मैं, जितना मैं अंदर से वो हुआ हूँ, बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैं अपने व्लॉग में सिर्फ इतना ही कहूँगा। जो कुछ भी है मैंने आपको दिखा दिया है, कोई एफर्ट्स नहीं आपकी। मुझे इसके बाद लगा मुझे यूँ कि आपने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये जो साल गुजर गए आपके और आने वाले, और ये सिर्फ आप एक दूसरे की वो खुशामदों में लगे हुए हैं, एक दूसरे की खुशामदें कर रहे हैं। उसको बढ़ा रहा है, वो उसको बढ़ा रहा है, वो उसको बढ़ा रहा है, वो उसको तारीफ़ कर रहा है, वो उसकी तारीफ़ कर रहा है, वो उसकी तारीफ़ कर रहा है। कौम मर रही है, और ये कौम का क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। बहरहाल फिर भी मैं ये कहता होता हूँ कि आपके इतने सारे जुल्मों के बावजूद, आपकी इतनी सारी मामलात के बावजूद, हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। वो पाक आर्मी के नौजवान जो सरहदों पे खड़े होकर हमारे जानों की हिफाजत करते हैं, मैं कहता हूँ कि महफूज हाथों में हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को सलामत रखे और पाकिस्तान को कायम और दायम रखे। पाकिस्तान है तो हम हैं, और आप भी तभी हैं पाकिस्तान है तो, वगरना लंदन की फ़िज़ाएँ तो हैं ही फिर लंदन की हवाएं तो हैं। बहरहाल पाकिस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे मुल्क को कुछ नहीं होने वाला। आप जितना मर्ज़ी इसकी जड़ों को खोखला कर लें, जितना मर्ज़ी इस मुल्क को लूट लें, खा लें,
इससे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मेरे अल्लाह की रहमत होगी। बाकी पुरुमीद है दुनिया, और उम्मीदों पे ही कायम रहती हैं ज़िंदगियाँ, और उम्मीद पे ज़िंदगी कायम रखनी चाहिए, और अल्लाह से कभी नाउम्मीद होना ही नहीं चाहिए। मायूसी एक गुनाह है, और मेरे ख़्याल से वो मायूस नहीं होना चाहिए। बाकी हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाई है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्त किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक ज़िंदा है आपके साथ है।